रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। विस्थापन के बाद फिर अच्छा, दूरी और विस्थापन में अंतर बाद में हम बात कर लेंगे। पहले दूरी का संबंध है चाल या दूरी से चाल का संबंध है और विस्थापन से वेग का संबंध है। ठीक है, दूरी से कॉपी निकालो, चेक कर लेंगे। दूरी किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे कि दूरी किसे कहते हैं तो बता दिए, और विस्थापन किसे कहते हैं ये भी हम तुमको बता दिए। वैसे ही अब आते हैं ज़रा चाल में। चाल किसे कहते हैं? अगर जल्दीबाजी में बोले तो कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और ऐसे थोड़ा किताबी भाषा में अगर बोले तो कह सकते हैं इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जो बात चाल के साथ होगा, ऊपर हेडिंग दो, इधर डेट दो, पूरा डिटेल में एकदम लिख के हर पेज के ऊपर आ। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जो दूरी से रिलेटेड है, इधर आ तुम लोग, जो है कॉपी ला, दूरी कॉपी ला, मैथ के। दूरी और चाल दोनों एक जैसा है, मतलब अगर दूरी के बारे में बताएंगे तो समझ जाना वही चीज़ चाल पे भी अप्लाई होगा। कॉपी निकालो, जो दूरी में अप्लाई होगा वही चाल में अप्लाई होगा, बाद में बात करेंगे। फिलहाल वेग, तो इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को टुकुर टुकुर देखे की होगा, पूरा रिवीजन हो गया बोलता। अच्छा चलो, ये तो नया मतलब है। दूरी और चाल दोनों एक ही चीज़ बा, मतलब एक चीज़ नहीं है। दूरी अदिश राशि है और चाल भी, दोनों में एक ही बात हो गया कि दोनों अदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, वैसे ही बोलो चाल हमेशा धनात्मक में धनात्मक होता है। विस्थापन जो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। इसका मतलब वेग जो है वो भी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा या तो बराबर, विस्थापन दूरी से हमेशा छोटा या तो। वेग और चाल में ही बात नहीं होता है। ठीक है, चाल क्या है तो अब जो भी जानते हैं 2-3 पॉइंट काफ़ी है। चाल क्या है वो आप बता सकते हैं, वेग क्या है बता सकते हैं, डेफिनेशन काफ़ी है। ठीक है, अंतर तो बताइए दीजिएगा। चाल हमेशा धनात्मक होता है, वेग हमेशा ऋणात्मक होता है। वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और कि कौन से किताब से बनाया हो इसके ऊपर कहीं कोई इन्फॉर्मेशन है, किताब के नाम लिखो घर में, क्योंकि 2-3 किताब में इसमें चल रहा है। अब आते हैं कि चाल कितने प्रकार के, यही ना है। चाल या वेग दोनों के दोनों 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। अगर कोई कहे एक समान चाल किसे कहते हैं, तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु के चाल को हम लोग एक समान चाल कहते हैं। असमान चाल किसे कहते हैं? तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है, समान समय अंतराल में दोनों कह दे रहे हो बार बार। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है तो उस वस्तु के चाल को असमान चाल कहते हैं। एक होता है औसत चाल। तो औसत चाल किस में अप्लाई होगा? एक समान चाल के लिए या असमान चाल के लिए? अरे असमान चाल, कहीं चाल घट रहा है, कहीं चाल बढ़ रहा है, तब ने वहाँ पे अप्लाई किया जाता है कि नहीं भाई चाल बढ़ रहा है, घट रहा है। आप एवरेज बता दीजिए कि आपका एवरेज क्या है, मतलब कभी स्पीड बढ़ गया कभी स्पीड, तो औसत बता दीजिए एवरेज स्पीड क्या है। तो कुल तय की गई दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगा समय के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। जो बतिया हम चाल में बोल रहे हैं वही सब बात हम बोलेंगे वेग में। खाली अंतर ही होगा कि जहाँ दूरी बोल रहे हैं वहाँ दूरी हटा के कोई चिपका देंगे। विस्थापन। तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं? अच्छा हाथ लिखा देंगे। अब आते हैं वेग पे। और एक समान वेग किसे कहते हैं? तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है
तो उसके वेग को एक समान वेग, यहाँ ध्यान देना कि दूरी नहीं बोले हम, विस्थापन बोले, और लाई कॉपी वेग बोले, हाँ मतलब विस्थापन बोले, हाँ। अरे विस्थापन और वेग एक ही जैसा लगता है ना तो कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे चाल में दूरी दूरी बोलते हैं तो वेग में विस्थापन विस्थापन। असमान चाल किसे कहते हैं? अर्चना में टोटली 7 क्वेश्चन था, और भी ना पूरा किताब निकालिए, देखते हैं काहे नहीं बना। किताब निकालो, देखते हैं कि आखिर काहे नहीं बना। जो असमान वेग क्या है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग विस्थापन तय करती है तो उसके वेग को असमान वेग कहते हैं। अब आता है औसत वेग, तो कुल तय किए गए विस्थापन तथा कुल विस्थापन तय करने में लगा समय के अनुपात को औसत। किताब निकालिए और दिखाइए कि 12 के आगे काहे नहीं बना। हम देखते हैं कि आखिर क्या है जो नहीं बना। औसत हो गया, तात्क्षणिक आते हैं, लिखना शुरू कर दो। तात्क्षणिक लिखो, इन लोग की ज़रा कॉपी चेक कर लें। देखो पढ़ाई आते के साथ हम मतलब रिवीजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं, हाय हेलो नहीं, यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग है तो कुछ नहीं। घर में रहते हैं तो आते के साथ जरी मनी बोलते भी है, जय तो वो नहीं बोलते हैं, आए दनादन शुरू हो गए। तो नहीं के समझो कि पढ़ाई का मतलब ही कभी नहीं होता है कि बस कोचिंग आ गए बैठ गए। आजकल 90% बुतरू ऐसा के सब है, बस कोचिंग आ जाता है। अगर होमवर्क दिया गया तो उसको कंप्लीट करो, मतलब सीखने पे ध्यान दीजिए। इसके ऊपर ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रश्नमाला क्या है, इसके ऊपर प्रश्नमाला लिखा। और क्वेश्चन नंबर कहीं तो रोमन अंक में लिखा था, अभी तक रोमन चल रहा था, फिर रोमन से डायरेक्ट ऐसे कैसे हो गया इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर जो किताब में वही लिखिए। ये सब काहे सुधर बात है, क्योंकि आज अगर ही गलती करेगा तो एग्जामों में वही गलती करके आएगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 रहेगा तो लिख देगा रोमन में, काट देगा चेक करे वाला। आज के एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है। पहले होता था कि क्वेश्चन नंबर 1 और 1 में भी रहता था रोमन अंक में 1, रोमन अंक में 2 3। शायद तो नहीं समझोगे क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन में देखो, हमने के ज़माना में रहता था जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है तो 4 में तुम लोग के ऐसा नहीं मिला है तो तुम लोग नहीं समझोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड, ऐसे क्वेश्चन आता था हमारे ज़माना में। जब हम पढ़ते थे तो मेरे ज़माना में इस तरह से क्वेश्चन आता था। अब के ज़माना में नहीं आता, अब डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 200 क्वेश्चन दे देता है। अभी आता है तो ठीक है, लेकिन हम लोग के ज़माना में भर भर के आता था, सभी विषय में आता था। तो अब यदि चेंज हो गया तो क्वेश्चन नंबर भी यदि सुधार के दीजिए ला, मतलब आओ अंतर 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 अंतर। हाँ क्या बोल रहे थे? तात्क्षणिक चाल लिखिए। तात्क्षणिक मतलब 2 वर्ड याद रखना है, किसी खास समय, 2 वर्ड याद रखना है, खास और कोई खास स्थान। 2 वर्ड याद रखना, खास समय मतलब किसी खास स्थान पर और किसी खास समय में किसी वस्तु का जो चाल होता है उसी चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल मतलब होता है कि किसी जगह पर, और लाओ कोई कॉपी लाओ इधर बाबू, लाओ जो बना इधर आओ। तात्क्षणिक चाल के मतलब होता है, या नहीं बना तो किताब देखो हम बताएंगे। तात्क्षणिक चाल मतलब कि किसी खास जगह पर या किसी खास समय में, जैसे ट्रेन चलते जा रहा है, मान लो राजगीर से ट्रेन खुला और वहाँ से ट्रेन चलते 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 नालंदा पहुँचा, एकदम एग्जैक्टली नालंदा पहुँचा, और उस वक्त जो उसका स्पीड है वो कितना है। इससे पहले स्पीड कम था, फिर बढ़ा होगा, फिर कम, फिर बढ़ा, फिर बढ़ गया घटा बढ़ा। अरे स्पीड बढ़ा घटा कोई ज़रूरी थोड़ा है कि हर समय एक ही जैसा स्पीड होगा, लेकिन हमको एकदम एग्जैक्ट बताइए कि नालंदा स्टेशन पे कितना उसका स्पीड था। तो ये हो गया उसका तात्क्षणिक चाल, यानी बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। या कभी कभी टाइमो दे दिया जाता है कि नालंदा स्टेशन पर 9:30, उतना नहीं क्योंकि और पहले ही चल जाता नालंदा, 8:30 बजे, 8:35 पे उस ट्रेन का स्पीड क्या था। स्पीड तो नहीं है बोलेंगे क्योंकि ट्रेन में स्पीड नहीं होता है, ट्रेन में स्पीड नहीं होता है। बोलो क्या होता है? अगर स्पीड नहीं होता है तो क्या होता है? वेलोसिटी।
हमको तुम कहाँ तक बनाई है? 7 तक। 9 10 11 बन जाएगा। 9 10 11 बन जाएगा। 12 16 लाल गेंद है, 14 हरा गेंद है, 20 काली गेंद है। तो ये सब इन लोग को बताए हैं कि सब तो बहुत ही हल्का होता है। फिर चलो कोई बात नहीं, आज बता देंगे। ठीक, बैठ। आओ, अरे आओ, धूप से अंदर आओ। ए तू को भी दिखा दिए। अच्छा जा, बाकी किसी से ना वाला काहे हो ही नहीं सकता, नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनाए हो तू, सब कॉपी दिखा। हाँ लिखो, मतलब समझ में आ गया ना कि 2 वर्ड बोलेंगे। क्या क्या? एगो तात्क्षणिक चाल बोलेंगे, सॉरी तात्क्षणिक बोल रहे हैं। एगो खास समय बोलेंगे, खास स्थान बोलेंगे। तो लिखो, किसी खास स्थान पर, किसी खास स्थान पर, किसी खास समय में। ला आओ अंदर अंदर, थोड़ा सा अंदर, बस। किसी खास समय में, किसी खास स्थान पर, किसी खास समय में, किसी खास स्थान पर उस वस्तु के चाल को, या किसी वस्तु के चाल को, किसी वस्तु के चाल को, किसी वस्तु के चाल को कौन सा चाल कहते हैं? ठीक। और किसी दिन ना काहे किताब नहीं लिया है? चलो कोई बात नहीं, आलोक से बना लेना। बैठो, अर्चनों काफ़ी है, एको को बना है तो दोनों किताब जिसका बना हो तो खैर कह ही नहीं सकते, उसके लिए शब्द नहीं। ये एको को बना है, वही काम चलाओ। ठीक, तुम लोग अच्छा तो भी आप तब भी इवन किया था, तो फिर इसमें गलती क्या है? तो सुनने आया था कल, इवन तू आया था ना कल कॉपी मैथ के? हाँ अर्चने वाला लाभ भाई, किसी से ना जब बने ले हो तो खैर उसके लिए तो कह नहीं सकते हैं। जैसे हम धर दोनों में से कोई भी तो दिखाएगा ना। हाँ मैं कोई भी। अच्छा छोड़ो, आओ सबके तो बुलाइए रहा काहे। आओ फिर कितना बोलेगा नहीं आया था, आया था क्या नहीं आया था तो इधर से अच्छा यही सब है। चलो लिखो, देखिए किसी खास समय में, किसी खास स्थान पर, किसी वस्तु के चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल किसी खास स्थान के लिए बोला जाता है, मतलब बोला जाता है कि उस जगह पर उसका चाल इतना था, या उतना बजे उसका चाल इतना था। मतलब 2 चीज़ बताना होता है, एक तो खास जगह और एक खास समय। ट्रेन जैसे डेली कहीं से खुल रहा होगा और उस रास्ते से डेली गुजरता है, तो एग्जैक्ट जगह बताइए और उतना टाइम बताइए। उस जगह पे उतना बजे कितनों भी हो सकता है, जैसे 10 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे। एक आध बार मुँह में न हम बड़का को लाएंगे बोंगा, क्या बोलें, रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं बोलते हैं। सुबह सुबह आता है इधर के कर, कितना बार हम बोले, हज़ारों बार इस चीज़ को। अरे इसको पीछे भेजो, भेज इसको पीछे। सख्त नफरत है इस चीज़ से, पीछे जाओ, भेजा। सामने बैठ के मुँह फाड़ते रहता है, पीछे जाओ, एकदम पीछे भेजो इसको। पानी से डर लगता है तुम लोग रे, तो नहा हुआ काहे नहीं आता, फिर ऐसे कैसे करता है सुबह सुबह आके। देखो क्लास में अगर वैसे आवे सुबह सुबह में, सुबह 7-8 बजता है, ठीक है, मुंह पे हाथ वाथ रख लीजिए, रुमाल रख लो। ये सब तरीका बचपने से सीखो। 2-3 चीज़ होता है जो मैनर सीखिए। कंट्रोल तो बहुत सारी चीज़ पे है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और यूट्यूब पे समझ भी सकते हो, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। बहुत सारा चीज़ है जो शरीर में घटनाएं घटती हैं जिस पे हम कंट्रोल, लेकिन एक तरीका होता है ना, धीरे धीरे कोशिश करते करते वो सब भी कंट्रोल होने लगता है। समझ रहा है? किससे ज़्यादा बोले की ज़रूरत नहीं, मतलब हम कहना ही चाह रहे हैं कि इस पर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सुबह सुबह आता, हाँ कितना हम पढ़ाएंगे। नहा धो के आओ, रात में भरदम सो, तो नींद पूरा लो। 10 बजे के बाद अगर नींद आता है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा पंखा चल रहा है, नींद आ रहा है। कम टू द पॉइंट।
किसी खास समय में, किसी खास स्थान पर किसी वस्तु के चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। आगे लिखो, बाकी कभी और समझा देंगे। तात्क्षणिक वेग इंग्लिश में लिखा दिए थे ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस लिखाए थे, तो लिखो तात्क्षणिक वेग। किसी खास समय में, किसी खास स्थान पर, किसी खास समय में, किसी खास स्थान पर, दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, खास समय में और खास स्थान पर। किसी खास समय में, किसी खास स्थान पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ये चालू हुआ कि ऐसा ही है? वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग लगभग दोनों सेम है, खाली एक वर्ड के अंतर है कि वो चाल है और इसमें क्या है। बताइए तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं? किसी खास समय में, किसी खास स्थान पर किसी वस्तु का जो चाल होता है वही कहलाता है तात्क्षणिक। तात्क्षणिक चाल किसी स्थान के लिए बोला जाता है या किसी खास समय के लिए बोला जाता है। अब आगे लिखिए, त्वरण। त्वरण आज मान के चलिए कि सिर्फ त्वरण ही हम बताएंगे। त्वरण, त्वरण के प्रकार। त्वरण कोई ट्रेन है, कार है, बस है, जो भी मानना है मान लो ना। मान लेते हैं यहाँ पे कोई कार है और अभी फ़िलहाल मान लेते हैं कार चल रहा है या चल रही है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग पर थोड़ा सा ध्यान हम नहीं देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 20 मीटर पर सेकेंड, इस वेग से कार चल रही है और यहाँ आते आते कार का वेग हो जाता है 120 मीटर प्रति सेकेंड। तो हिंदी में ये लिखेंगे, इंग्लिश में ये लिखेंगे। हम बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन बताओ कितना हुआ। वेग में परिवर्तन हुआ 100। हाँ, जहाँ 20 मीटर प्रति सेकेंड था वो कितना हो गया? 120 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब 20 मीटर प्रति सेकेंड से 120 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो परिवर्तन जब भी बोलेंगे ना कि परिवर्तन बताइए, तो ऐसे तो डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि 20 से 120 हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 100 के। कैसे निकला होगा? तो हम कह सकते हैं कि 120 में से 20 घटा देंगे। 120 को मान लेते हैं कि भी है और इसको बोल देते हैं कि यू है। हालांकि जो भी और यू लिखे हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। भी मतलब अंतिम वेग और यू मतलब प्रारंभिक वेग। तो खाली इतना बताना है कि वेग में परिवर्तन बराबर क्या होता है। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग घटा। रटेल नहीं कर रहे अपने, समझो ना भाई, काल रटेल। ये तो हम बाद में लिखें, कल आया था मैथ देखा कल वाला बना लीजिएगा। हम तो ये बाद में लिखे हैं। हम तो तुमसे पहले पूछे कि 20 से 120 हो जाने के मतलब है कि दोनों में डिफरेंस कितना है। तो कैसे आया? 120 में से 20 घटाकर 120 क्या है? अंतिम वेग, और वो क्या है? प्रारंभिक वेग। मैथ की कॉपी निकालो। यानी अंतिम वेग में से क्या घटा है? अंतिम वेग को ऐसे भी क्या बोलते हैं? भी। और प्रारंभिक वेग को क्या बोलते हैं? तो वेग में परिवर्तन खाली अगर पूछेंगे तो बोलना है अंतिम वेग घटाओ
कि तब बोलना है जब खाली पूछेंगे वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, सिर्फ वेग में परिवर्तन पूछेंगे तो बोलना अंतिम वेग घटाओ। तो तुम लोग की क्लास इतना ऊपर कर दिए हैं, सुबह 5 बजे बुलाते थे, 5 से 6 कर दिए, 6 से अब 7 की, तुम 7:15 भी आओगे तो चलेगा कि कोई दिक्कत है, दौड़ेगा। 7:05 में तो देखे थे ना हमरा, हाँ 7:15 तक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सुबह सुबह देखते थे, आते थे आप लोग तो हाँ सर सुतले है सब, ठीक है भाई, आराम से 7 बजे आइए, पूरा अपने आप को फ्रेश करके, फिर जाने के बाद तुम क्वेश्चन नहीं लेगा, हाँ ऐसे ऐसे नहीं करेगा तुम लोग जो ये सब करता है। कम से कम 1-2 घंटा तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करो। और रात के भरदम सोते, रात के अगर लेट से भी आप सोते हैं तो भी सवेरे सवेरे नींद पूरा हो जाएगा। जैसे 12 बजे भी अगर आप सोते हैं ना तो भी सुबह में तुम्हारा क्लास 6 बजे है, 7 बजे, 12 बजे सोते हो, तुम 6 बजे उठो, क्या दिक्कत है। आधा घंटा के अंदर मुंह धो के ब्रश करके नहा धो के, आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगता है ये सब करने में। अगर पूजा पाठ करते हो तो थोड़ा और पहले उठो, मतलब 6 बजे उठो और 6:30 बजे तक तैयार हो, आधा घंटा में आ जाइए। और नहीं तो अगर लगता है तुमको आने में ज़्यादा टाइम तो थोड़ा और पहले उठो, 5:30 बजे। और अभी तो 12 बजे कैसे सोते हो यार तुम लोग, बच्चा है, 10 बजे तक सो जाना चाहिए। यानी नींद अगर 10 बजे तक सोते हो और सुबह में 5 बजे भी उठते हो ना तो ये भरपूर नींद है। उसके बाद फिर आहा ऊहा जो मुँह फाड़ता ही नहीं होगा। ये तभी होता है जब शरीर में ऑक्सीजन के कमी होता है या फिर नींद पूरा नहीं होता है। तो वो सब पूरा करके सुबह तुमको वैसे करने से हमारा डिस्टर्बेंस होता है, हम लोग फिर मुँह फाड़ने लगते हैं। क्या हम थे, क्या बोल रहे थे अभी, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन क्या बोलिएगा, अंतिम वेग घटाओ प्रारंभिक, अंतिम वेग घटाओ। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, इजा 9वां वाला कम से कम। इजा पे क्या है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड से कितना हो गया था, मतलब कितना चेंज हुआ, 100। लेकिन ये भी तो पूछेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा। अब हम बता देते हैं कि टाइम लग गया यहाँ से वहाँ तक जाने में, चलो सेकेंड में ही बता देते हैं कि इस जगह से उस जगह तक जाने में हमको टाइम लग गया। मान लेते हैं कि 50 सेकेंड मान लिया जाए कि टाइम कितना लगा, मान लेते हैं 50 सेकेंड लगा। तो हर एक सेकेंड या प्रत्येक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में, जैसे 20 से 120 डायरेक्ट तो नहीं हुआ होगा, टाइम लग गया कितना, तो हर सेकेंड में, हर एक सेकेंड में उसका वेग कितना बढ़ रहा होगा। तो 20 से 120 हो जाने का मतलब है कि 100 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ा। चलो ले जा क्या लिखते हैं, अंतिम वेग घटाओ प्रारंभिक वेग बराबर 100 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ मैं इसकी कॉपी, ठीक है तुम लोग आ। लेकिन वो 100 मीटर प्रति सेकेंड जो चेंज हुआ वो कितना टाइम में हुआ, टाइम कितना है, टाइम कितना है, एक सेकेंड में कितना हुआ होगा, एक सेकेंड में कितना हुआ होगा, एक सेकेंड में पता चला कि 2 मीटर प्रति, अब फिर से वो बटा में सेकेंड है तो सेकेंड, यानी हम नीचे भागा किससे दिए, हम नीचे भागा किस चीज़ से दिए, भागा किससे दिए हैं, एक मिनट। वेग में परिवर्तन बराबर सूत्र बोलिए, और इधर पे भागा किस चीज़ से दे रहे हैं, तो 50 क्या है, सेकेंड माने समय है। मतलब अगर ऐसा हो गया, अगर कंडीशन ऐसा आ गया कि भी माइनस यू, भी माने अंतिम वेग, भी मतलब अंतिम वेग, यू माने और भागा दे दिए टी से, मतलब इसको बोलते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा में। तो अभी तक तो खाली बोल रहे थे वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन,
वेग में परिवर्तन, आ जाओ। अब बोलेंगे वेग में परिवर्तन की दर। अरे उसको बुला रहे, बाहर के अंदर आ, भाग गए कि कोई नहीं है, अच्छा रहे तो उसको बोलेंगे वेग में परिवर्तन की दर। काहे बोल रहा है, दर काहे बोल रहा, क्योंकि समय से भागा दिए। हालांकि इसको वेग में परिवर्तन की समय दर भी बोलते हैं, टाइम रेट, समय दर भी बोलते हैं। दर मतलब कौन होता है, इंग्लिश में अगर बोले तो रेट, जैसे इंग्लिश नहीं लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, फिर पूरा इंग्लिश लिखे लगेंगे हम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। फिर डिफिनेशन बोलने लगे इंग्लिश में। ऐसे तो हो गया डिफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या कह सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। फिर से समझाते हैं। दर मतलब क्या होता है, जैसे कि 20 कलम के दाम 200 रुपया, 20 कलम के दाम, रेट बता 800 रुपया। तो 800 रुपया उन्हें बोला, 800 होगा। अगर 200 रुपया में 20 कलम मिल रहा है, मतलब 20 कलम के दाम 200 रुपये, तो रेट कितना, हाँ एक कलम के, अरे जो एक कलम बताते हैं वही क्या है, रेट है, एक कलम का रेट है। जब भी रेट निकालना होता है तो भागा देना होता है, किससे, अरे जिसका रेट निकाल रहे हैं उसी से। किसका रेट आप निकाल रहे थे, तो कलम से भागा दीजिए। मान लो कि 10 वो किताब खरीदे, 10 किताब में हमको देना पड़ा 500 रुपया, तो किताब का रेट बताओ कैसे निकला, 500 में 10 किताब से भागा दिए, कि किसका रेट निकला, तो जिसका रेट निकालना होता है उसके संख्या से भागा। तो ये हम भागा किससे दिए, इसलिए इसको बोलते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन कोई भी टीचर टाइम रेट नहीं बोलते हैं, हाँ कॉपी, और ना ही कोई बोलता है। चलो नीचे होता तो देख लेंगे, कॉपी ला, कॉपी दो ना, हम देख लेंगे। कलम निकाल, 4 को पेन रख ले, नीचे उतरो, तू नहीं आता, कॉपी चाहिए हमें। कहाँ बना है, आया बना रहा, जाकर बना, जा पीछे बना। टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। हिंदी में भी बोलना चाहिए कि वेग में परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण। लेकिन कोई नहीं बोलता है, सीधा सीधी सब यही बोलता है कि वेग में परिवर्तन की दर को, दर अगर बोल रहे हैं तो किसका दर बोल रहे हैं बताना जरूरी होता है, किताब के रेट, कॉपी के रेट। अब भागा किस चीज़ से दिए, जिससे भागा दिए हैं, इसका मतलब है आप रेट भी उसी का बता रहे हैं। लेकिन कोई बोलते नहीं है, ना ही किताब में लिखल है। लेकिन हायर क्लास में जब जाओगे, जैसे 11th में या 11th से भी ऊपर जाओगे तो लिखल है, 11th में लिखल है। तो 11th के बहुत सारे वैसे किताब है इंग्लिश मीडियम में जिसमें साफ साफ लिखल है टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज। ऐसे शॉर्ट, ऐसे समझने के लिए शॉर्ट नोट्स है, आप चाहो तो लिख सकते हो इसको। बाकी डेफिनेशन हम बोल देते हैं, लिखिए, इसको लिख लेना, पहले डेफिनेशन लिख लो। त्वरण किसे कहते हैं, इंग्लिश तो बताए भी नहीं किया। त्वरण, त्वरण मतलब इंग्लिश में ए सी, स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, ए सी होता है, ये डबल सी होता है, ए डबल, बोला गए एक्सप्रेशन के स्पेलिंग, ए डबल सी एल ई आर ए टी आई ओ एन, यही ना, भुला नहीं जाते, कंफ्यूजन हो जाता है, ए डबल सी ई एल, यही है। लिखिए, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लिख लिया, वेग में परिवर्तन की दर को
यही चीज़ ऐसे भी बोला जाता है कि इकाई समय में, लिख लो या करके, इकाई समय में या करके लिख लीजिए। इकाई समय में, इकाई समय में इकाई समय में वेग में जो परिवर्तन आता है, इकाई समय में वेग में जो परिवर्तन आता है उसे ही त्वरण कहते हैं। इकाई समय में वेग में जो परिवर्तन आता है उसे ही त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अब हिंदी मीडियम वाला भी यही रटता है, त्वरण के सूत्र यही रटता है हिंदी मीडियम वाला भी, v माइनस यू बटा, चाहे हिंदी में रहो चाहे इंग्लिश में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा आप हिंदी में लिख रहे हैं तो इसको भी लिख लीजिएगा कि त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग घटाओ प्रारंभिक वेग अब बटा में, यही पूरा के पूरा क्या है? त्वरण। देखो ना, इधर आ जाओ, इधर आ, इधर आ, इधर 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 यहाँ देखो क्या लिखा है? वेग में परिवर्तन की, समय को हटा दो, समय नहीं लिखल रहता है तुम लोग की किताब में। तो वेग में परिवर्तन की दर। अब बता, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर ये क्या है? वेग में, ये वेग में, अरे यार ये पूरा मिला जुला के इसको क्या बोलेंगे? वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन की दर को कहते क्या? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को ऐसे भी लिखा जाता है अंतिम वेग घटाओ प्रारंभिक वेग अब बटा में। तो लिख लीजिए त्वरण बराबर, त्वरण बराबर, नीचे लिखना, त्वरण बराबर अंतिम वेग घटाओ प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग घटाओ प्रारंभिक वेग अब बटा में। त्वरण को डिनोट किससे करते होंगे? किससे? ए से। कौन से ए से? स्मॉल ए, मतलब एक्सेलरेशन है इसलिए ए से। तो लिख रहे हैं ना कि त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। वो सब जरूरी नहीं, इसे लिख लीजिएगा। एसआई मात्रक देख के बता। इधर 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 इधर। अन्नू कुमार 3-4 दिन से नहीं आया है, तो तबीयत खराब था, अब तबीयत ठीक है। चलो इधर देख, ये पूरा देख कर बता कि त्वरण बराबर सूत्र क्या है। अब बटा में क्या बोलेगा? बटा में, यहाँ ध्यान देना, सुरेश कह रहे हैं यहाँ ध्यान देना। ये अंतिम वेग रहे चाहे प्रारंभिक वेग रहे, है तो ये वेग। अब वेग के सही मात्रक अरे बताए हैं दोनों के, चाल और वेग के सही मात्रक बताए हैं। खाली इतना बोलो ना, बताए हैं या नहीं बताए, पूछ नहीं रहे हैं, बतावल है वेग के सही मात्रक। बाकी हम बता देंगे ना, नहीं बताएं तो नहीं बोलो। बतावल है वेग के सही मात्रक कहाँ है? कहाँ है देखो? कहाँ है? नहीं है, नहीं है, झूठे मूठे हाँ में हाँ बोल देता है रे। तो सही सही बोलो कि नहीं है। इधर यहाँ 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 पूरा बोर्ड तो भर देते हैं। चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। यहाँ देखना, दूरी के सही मात्रक बोलो, समय के बोलो, तो मिला जुला किसी को बोला जाता है मीटर प्रति। किसका सही मात्रक है? अरे चाल या तो वेग। वेग के सही मात्रक भी, वेग में सिर्फ यही अंतर में है कि वहाँ दूरी के जगह कौची आ जाएगा? विस्थापन। तो चाल के सही मात्रक भी, वेग के सही मात्रक भी, दोनों के सही मात्रक। ऐसा क्या है?
अरे हाँ देख रहे भी है, ये अंतिम वेग है और उसके बगल में यू क्या है, अंतिम वेग रहे चाहे प्रारंभिक वेग रहे, यार है तो दोनों वेगे ने, एगो अंतिम वेग है और एगो एक मतलब एगो अच्छा लड़का है एगो खराब लड़का है। तो अच्छा लड़का रहे चाहे खराब लड़का रहे, दोनों है तो लड़का ही। अच्छा आम है खराब आम है, अरे है तो दोनों आम ही न। ये बड़का गो टेबुल है, एक आगो पीछे छोटका गो टेबुल है, तो छोटा टेबुल चाहे बड़ा टेबुल है तो दोनों टेबुले न। से कहे का मतलब है कि एगो बड़ा पेन है एगो छोटा पेन है, ये बड़ा मोबाइल है ये छोटा मोबाइल है तो दोनों मोबाइल है ना। वैसे ये अंतिम वेग है और ये वाला, लेकिन है दोनों क्या। और वेग के साई मात्रा, तो वेग के साई मात्रा, अरे वो तो चाल के साई मात्रक है, वेग के भी साई मात्रक, और इधर वेग के साई मात्रक। तो मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड घट गया, मतलब कहो कि कट गया, तो कुछ बचा, बचता है बताते हैं। यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना। भी कितना है इसमें देख कर बोलो, 120 मीटर प्रति घटाओ। यू कितना बटा में चाहो तो लिख दो 50। एजा ध्यान देना, ऐसे लिखे हैं एजा पे डायरेक्ट हम 120 मीटर प्रति सेकेंड में से 20 मीटर प्रति सेकेंड घटा दो, 100 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। ये वही बात हो गया कि हमारे यहाँ 120 मैंगो था, जिसमें से 20 मैंगो सड़ गया। मैंगो इसलिए बोल रहे हैं कि एम है, ऐसे एम माने मीटर है, हम समझने के लिए बोल रहे हैं कि 120 आम में से 20 आम सड़ गया तो कितना बचा, 100 केला। अच्छा 120 केला में से 20 केला सड़ गया, 100 आम, वो 100 आम बोला है, बोला ना 100 आम। 120 केला में से 20 केला सड़ गया तो 100 आम कैसे बचेगा। केला था, केला सड़ा तो बचबो करेगा कौची, 50 लड़का में से, ठीक है, 20 लड़का अगर कोचिंग छोड़ के भाग गया तो कै गो बचा, 30 लड़का की लड़की। हमारे यहाँ 4 गो पहले से कलम था, 2 गो पेंसिल और खरीद लिए तो कै गो हो गया। हाँ पूरा 6 गो नहीं बोलेंगे, 4 कलम अलगे रहेगा, 2 पेंसिल, मतलब जोड़ने वाला जो चीज़ होता है वो सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी को जोड़ा जाता है और सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी को घटावल जाता है। यानी हम ही कहना चाह रहे हैं कि 120 मीटर प्रति सेकेंड में से 20 मीटर प्रति सेकेंड घटेगा तो घट के 100 मीटर प्रति सेकेंडे आएगा। तो 100 को छोड़ दो ने, मेन इसके पीछे ध्यान दो कि 100 छोड़कर इसको ये क्या है, मीटर प्रति। अब बटा में क्या, इसे ही कट गया, मतलब जो भी हो 2, और नीचे क्या लिखे थे, सेकेंड। पूरा मिला जुला बोलो तो मीटर सेकेंड, सेकेंड नीचे है और ये भी नीचे, क्या हो गया सेकेंड। यानी कि त्वरण के साई मात्रक आज के बाद रट्टा मारेंगे मीटर प्रति। कैसे तेजा समझा देना कि वेग में से वेग अगर घटबो करेगा तो घट के कौची आएगा, वेग आएगा। अरे इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी एसआई मात्रक, इसका मतलब कि अंतिम वेग के एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अब प्रारंभिक वेग के भी एसआई मात्रक, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा होगा और ये थोड़ा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अंतिम वेग ज़्यादा काहे होगा, कम भी तो हो सकता है। हाँ होता है, कभी कभी अंतिम वेग भी कम होता है, तो वैसन का कंडीशन में उसको फिर त्वरण नहीं बोलते हैं, मंदन। कहाँ मंथन दिमाग में करवा रहे, सीधा सीधे जानो ने कि कोई वेग है और ये भी कोई वेग है, वेग में से वेग घटेगा तो घट के कौन आएगा, यानी ऊपर वाला घटा बटा के पूरा बोलो उसका एसआई मात्रा क्या, मीटर प्रति। जैसे अंतिम वेग के एसआई मात्रा, प्रारंभिक वेग के एसआई मात्रा,
और दोनों घटाने के बाद जो आया उसका भी एसआई मात्रक, तो मतलब V माइनस यू जो पूरा मिला जुला के एक एसआई मात्रक कितना हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। और नीचे टाइम के एसआई मात्रक क्या हो गया। तो फाइनली देखो हम क्या लिखें, मीटर प्रति, लिख लो त्वरण के एसआई मात्रक, त्वरण के एसआई मात्रक लिख लीजिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण के एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसमें कौन ज़्यादा है कौन कम है, पूछ रहे हैं कौन ज़्यादा है कौन कम है, मतलब हम ही पूछ रहे हैं कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों में से देख कर बता कि ज़्यादा कौन है, प्रारंभिक वेग कि अंतिम वेग ज़्यादा, मतलब उसका वेलोसिटी, मतलब एक्सीलेटर दिया होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीलेटर कम अगर होगा तो पहचान होगा कि उसका प्रारंभिक वेग ज़्यादा होगा और अंतिम वेग क्या होगा, कई बार ऐसा होता है। तो जब ऐसा हो जाए कि प्रारंभिक वेग ज़्यादा, ये लिखना है, लिखो जल्दी, 1 मिनट देते हैं टाइम, जल्दी लिखो इसको। लिख लिए, अच्छा जो नहीं लिखे उसके लिए रुकते हैं। तो बोलो बाबू वहाँ से खराब हो तो, हाँ बोलो तो कि त्वरण के एसआई मात्रक, त्वरण के एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है कि किलोग्राम होता है। त्वरण के एसआई मात्रक न्यूटन होगा कि किलोग्राम होगा। अच्छा उतना हटाओ नहीं, चाल बराबर सूत्र बोलो, चाल बराबर सूत्र क्या होता है, बाकी छापो जो लिख रहे हो छाप लीजिए जल्दी, बाकी हम पूछते हैं जरिए ऐसे। चाल बराबर सूत्र क्या होता है, तो आँखों के अंधेरा एकदम छा रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसे चक्कर आ रहा है सबके देख के इसे। चाल बराबर सूत्र क्या होता है, तुमको रटे की ज़रूरत है, खाली नज़र दौड़ाना है, सिर्फ नज़र दौड़ाना है, सिर्फ अपन तेज नज़र रखना है। इसको कहते हैं कि दिमाग कंसंट्रेट करना है एक जगह, आँख और क्या कहते हैं यार, क्या है इसको क्या बोलते हैं, दिमाग और आँख दोनों के एक साथ कोऑर्डिनेट करो और दोनों मिलाकर इधर देखो, मिलाकर देखो, मतलब कुछ लोग ऐसे देखते हैं चश्मा उतार करते, वैसा का भी नहीं देखना है, मतलब सिर्फ आँख से नहीं देखना, आपका दोनों कोऑर्डिनेशन, आँख भी और दिमाग भी। इसे हम पढ़ाते हैं तुम्हारे तरफ कम ध्यान जाता है, ज़्यादा ध्यान हमारा बड़वा पर रहता है। यूट्यूब पे जब पहली बार आए थे सब कहता सर मतलब आई कांटेक्ट बुतरू से आई कांटेक्ट मिला है, मेरा समझ में ना आता था कि क्या मिला के फाड़ के औरत दे दे, अजीब है यार, हमारे कंटेंट पे ध्यान दो ने, हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए हम अपना चेहरा भी नहीं दिखाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत सारा अच्छा वैसा चैनल है जो अपना चेहरा नहीं दिखाता, वो कॉपी पे लिख के पढ़ाता है या पढ़ाते हैं, जो भी सिर्फ कॉपी पे लिख के या तो फिर अपना चेहरा हटैले लैपटॉप से या कंप्यूटर से, चेहरा से क्या फ़र्क पड़ता है। आई कांटेक्ट मानते हैं ठीक है, तो आई कांटेक्ट इन द सेंस इसलिए कहा जाता है जिसमें आपका आँख और दिमाग का कोऑर्डिनेशन मिले, तब आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं इस बोर्ड पे लिखा होगा चाल बराबर, देख के बताओ चाल बराबर क्या है। हमरे तरफ लिखल है, मेरे साइड लिखल है, अरे ज़्यादा नहीं तो सिर्फ हमरा देखो, सिर्फ यहाँ देखो ना, हमारे यहाँ से यहाँ कम से कम इसके ऊपर देखो तो आसपास तुमको नज़र आ जाएगा। हमरा तो ऐसा लग रहा है कि उसको दिखाइए नहीं दे रहा है, कहोगे अच्छा सर मजाक उड़ा, मजाक नहीं उड़ा रहे, तो अपना मजाक खुद बना लियो, वजह काहे बैठ जाते हो, उसको सच में नहीं दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से काहे वजह बैठते हो फिर वैसे में, उधरे बैठ जाओ, उससे अच्छा यहीं बैठ जाओ, यहाँ लिखल है लेकिन उसको दिखिए नहीं रहा होगा, सच बताते हैं, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है,
चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। एक तो दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से सुन भी नहीं रहे थे, अपन धुन में लगल थे। त्वरण के सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ये तो दिखाई दे रहा होगा 100%, तो ये काहे बोल रहे थे। त्वरण के सही मात्रक मीटर प्रति। अच्छा वेग के सही मात्रक बोलो, तुम ही बोलो, वेग के सही मात्रक, वो भी दिखाई दे रहा होगा। अच्छा नहीं भी दिखाई दे रहा होगा, फिर भी हम बोल तो रहे थे ना, वेग के सही मात्रक। इतना में से तो किसी भी कोना में बैठ जाओगे ना, तो वहां तक हमारा आवाज जाता है कि हॉल में कहीं भी। वेग के सही मात्रक 2-3 बार बोले होंगे, अरे चल नहीं बोले होंगे, कम से कम अगर देखोगे भी उसको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। मीटर प्रति सेकेंड वेग के सही मात्रक। प्रारंभिक वेग के सही मात्रक क्या होगा, कोई नहीं, उसी से पूछ रहे। प्रारंभिक वेग के सही मात्रक पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर आज हम नहीं पूछेंगे तो बाद में तुमको एग्जाम के बाद बेइज्जती होगा। तो 9th में नहीं ना, 10th में ना है, तुम लोग की क्लास शुरू होगा 10 मिनट में, इसलिए पूछ रहे हैं कि सितंबर है कि अगस्त है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ ये गया है, मतलब 5-6 महीना के बाद तो नहीं परीक्षा है, 5 महीना। अब ऐसा ध्यान रहेगा ना, बगुला नियन, या फिर क्या कहते हैं वो रात में जो भुगता है पुछिया उठा के, उसके जैसा एकदम कान फड़कैले रहना, एकदम ओकरा नियन कान फड़कैले रहना जब हम क्लास में कुछ बोलते हैं। तो हम बोले भी, अभी न भूख रहे हैं, अभी हम बोले हैं कि वेग के सही मात्रक पूछे चाहे चाल के सही मात्रक पूछे, दोनों के सही मात्रक क्या होता है। प्रारंभिक वेग रहे चाहे अंतिम वेग रहे, दोनों के सही मात्रक क्या होगा। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग अगर घट जाता तब भी उसका सही मात्रक मीटर प्रति, क्योंकि वेग में से वेग घट के वेगे आएगा। एगो वेग में से दूसरा वेग घट गया तो आएगा कौन चीज। जैसे तुमसे सीधा सीधी पूछते हैं कि तू ही हमरा बताओ, हमारे यहाँ 20 गो कुर्सी था, ध्यान से सुनना, और जिसमें 2 कुर्सी टूट गया तो बचा कै गो, 18 गो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ 50 गो कलम था, सुनाई दे रहा, और जिसमें से 20 पेंसिल भुला गया तो बचा कै गो, 30 गो कलम बचा। ये नहीं सुन रही थी क्योंकि अभी हम बोले हमारे 50 गो कलम है, अब भुला गया 30 गो पेंसिल, तो बचा कै गो, 30 गो कलम। अरे 50 गो कलम 10 के 10 है, क्योंकि भुलाया क्या, आप कलम में से कलम भुलाता तब नहीं बोलते 30 कलम। हम इतना कहानी नहीं कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि जोड़ घटाव हमेशा सेम क्वांटिटी में। अलजेब्रा में 9वें, अभी तो 9वें क्लास है ये, 9वें में तो नहीं कि अलजेब्रा में ही पढ़ावल जाता है कि ए स्क्वायर में हमेशा, अगर गलती से कभी ऐसा सिचुएशन आ गया 3a स्क्वायर प्लस में 4a, तो दोनों जोड़ के कुछ ही बोल दोगे 7a के साथ a स्क्वायर। ये अलग है क्वांटिटी एक तरह से, और ये वाला तो नहीं जोड़ सकते। और इसका पूरा टेंशन एकदम रही है, मतलब एक जगह दिमाग को एकदम केंद्रित करके, फिल्म में दिखाता है ना नागमणियन, एक जगह एकदम यहाँ रखो ध्यान, सुनने पे भी और देखने पे भी, दोनों, यहाँ से तीनों चीज। बैठो, काकि तकनीक बैठ के पता नहीं कौन चीज लिख रही थी बैठे के बाद भी। यानी त्वरण के सही मात्रक मिला जुला के होगा मीटर प्रति। अब एक चीज और बोल रहे थे जो नहीं सुनी होगी, तो उन्हीं की कुछ सुनाई दिया होगा, एक बार खाली बोले थे, एक टर्म बोले थे कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, एक बार बोले थे, लिख लो मंदन, आज यहीं तक। मंदन कब होगा, जब अंतिम वेग ज़्यादा होगा या प्रारंभिक वेग ज़्यादा होगा। प्रारंभिक वेग ज़्यादा होगा और अंतिम वेग क्या होगा, यही तो समझाने जा रहे थे। लिखिए मंदन, जिसके लिए इतना पूछना पड़ा। देखो अगर नहीं पूछेंगे ना तो आप अपनी धुन में लगल रहिएगा। देखो तुम लोग को एक बात बताते हैं, अगर ये आता है ना कोई दिक्कत ना, भर दम लीजिए, लेकिन खाली एक रूमाल रखो, ठीक है, मुँह पे झाँक के फिर पूरा, कोई दिक्कत हमको नहीं है क्योंकि वो ज़रूरी है। और अगर नहीं रूमाल है तो आप दूर से हाथ रख के, ऐसे कम से कम ऐसे हाथ रख के आप, हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। मतलब ऐसा नहीं कि आ रहा है अंदर से वो, और
नहीं, घुटन घुटन नहीं महसूस करना, ऐसा होना नहीं चाहिए। बता दिए कि किसी को ज़्यादा लगे तो आप इतना करके कॉपी वॉपी से ढक के, रुमाल से ढक के दे सकते हैं। क्या कि एक दो को देखते हैं बेचारा डरले नहीं होना चाहिए वैसे। कहेगा सच में वैसा नहीं, आप ले सकते हैं, ठीक है, वो स्वाभाविक चीज़ है, उसको मना नहीं कर सकते हैं। खाली तरीका बता दिए। देखो मंदन में क्या है ना, सूत्र तो वही है, अभी भी सूत्र नहीं बदला, अभी भी वही फॉर्मूला, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग घटाव में कुछ चेंज नहीं किए हैं। हाँ, हुआ यही ना कि अभी जो आएगा वो कैसन में आएगा, बस इतने खाली हो। अच्छा, मंदन को इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन, या इसको डिसलेरेशन भी बोलते हैं। स्पेलिंग तो मालूम नहीं है कंफर्म, डिसलेरेशन, देखो स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा, डिसलेरेशन सर यही होता है, या तो डिसलेरेशन या तो रिटार्ड। सूत्र वही रहेगा, अंतिम वेग घटाव बटा सिर्फ जो आएगा निकल कर वो किस में आ जाएगा, जैसे 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 ध्यान दो, पहले कोई कार था जो 120 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी, अब बाद में देखें तो उसका स्पीड हो गया 20 मीटर। हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और ये वाला फाइनल वेलोसिटी, टाइम वही मान लेते हैं कि फिर से टाइम कितना लग गया। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन के फॉर्मूला बोलो, अंतिम वेग मतलब कितना, अब प्रारंभिक वेग 120, अब बटा में टाइम 50, बोलो ये बराबर, अब बटा में काटो -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अरे इतना तो याद हो गया ना कि त्वरण की SI मात्रा क्या होता है। ये भी एक तरह का क्या है, त्वरण है, मतलब त्वरण है, लेकिन ये ऋणात्मक, कैसा त्वरण है, लिख लीजिए, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। हम ढेर सारा चीज़ नहीं पढ़ाए, लेकिन जितना पढ़ाएं वो दिमाग में होना चाहिए। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। और 3-4 बार किसी को सुनाई भी देगा तो याद हो जाएगा कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। इसका मतलब है कि इस बार अंतिम वेग कम है, प्रारंभिक वेग, इसका मतलब है कि अबरी शुरू में एकदम हुड़ थे, अब ब्रेक मारे पे या कहो एक्सीलेटर कम करने पे स्पीड, अपने समझे चीज़ है कि जब स्पीड कम करना होता है हम लोग एक्सीलेशन देते नहीं हैं, एक्सीलेटर कम कर देते हैं, और जो एक्सीलेटर कम होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मंदन। मंदन में प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, इन दोनों में बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा, इसका मतलब है वो मंदन है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि प्रारंभिक वेग छोटा और अंतिम वेग, तो मंदन नहीं है, त्वरण है। मतलब धनात्मक त्वरण को खाली त्वरण बोला जाता है, लेकिन ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है, इंग्लिश में रिटार्डेशन। मंदन लिख लीजिए, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, और बाकी सब लिख के छाप लो। उसके बाद कल बताएंगे मंदन कई प्रकार के, मंदन कितने प्रकार के। ऐसे जाते जाते लिख सकते हो, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। जो 4 गो टाइप चाल में था, वेग में था, वही त्वरण में।